कर्नाटका देश का एजुकेशन हब, मेडिकल एजुकेशन के लिए परफेक्ट मॉडल, जहां मेरिट वाले कैंडिडेट कम फीस पे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, तो वहीं लो स्कोर वाले कैंडिडेट जो आर्थिक रूप से सक्षम हो ये भी बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 2024 में कर्नाटक में ओपन सीट्स के लिए कट ऑफ क्या रही थी, जो अदर कोटा है वहां पे इस पे कट ऑफ क्या रही थी, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और आपको 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज से चूक गए हैं और प्राइवेट के ऑप्शंस देख रहे हैं, उनके लिए कर्नाटक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्या दिखाने वाला हूं आपके इस वीडियो में, ओपन सीट्स की कट ऑफ, क्यू कोटे की कट ऑफ, कर्नाटक में किस तरीके का पीजी बेनिफिट है इस पे भी बात करेंगे, और एक अच्छा कॉलेज लो स्कोर पे कैसे मिल सकता है इसके टिप्स भी बताऊंगा। 2025 के एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में भी चर्चा होगी। जरा सा स्टैट्स देख लेते हैं। कर्नाटक में टोटल 72 मेडिकल कॉलेजेस में 12,545 सीट्स है। इनमें से जो डीम्ड कॉलेजेस हैं इनकी काउंसलिंग तो एमसीसी के थ्रू होती है। कर्नाटक के स्टेट कोटे में जो काउंसलिंग होती है उसमें 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जिनमें से 6,150 सीट होती है। कर्नाटक के बारे में कुछ फायदा और नुकसान ये भी समझ लीजिए। अच्छी एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, अच्छा पीजी बेनिफिट होता है। जो कट ऑफ होती है वो भी लोअर साइड में होती है। 40% सीट्स जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस में वो गवर्नमेंट कोटे पे होती हैं। ओवरऑल कट ऑफ चाहे यूजी की बात हो या फिर पीजी की बात हो, ये हमें लोअर साइड में देखने को मिलती है। कम बजट के कॉलेजेस भी हैं और ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहां पे कैंडिडेट का स्कोर कम हो तो वो हाई फीस पे पढ़ सकता है। तो कुछ यहाँ पे कॉन्स भी हैं, जैसे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ाई करने पे 1 साल की कंपलसरी रूरल सर्विस आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ लोग लैंग्वेज बैरियर मानते हैं, हालांकि पूरे कर्नाटक में बहुत ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे लो स्कोर लो बजट के नाम पे हर साल बहुत ज्यादा फ्रॉड के मामले हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको कर्नाटका की ओपन कैटेगरी की कॉलेज वाइज कट ऑफ बता देता हूं। तो सबसे पहले बात होगी यहां के सबसे ज्यादा रेपुटेड और सबसे कम फीस वाले कॉलेज की। यह है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, जो कि बैंगलोर में है। 8,11,285 इसकी फीस रही थी 2024 में। कट ऑफ देख लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से भी ऊपर। जी हां, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। राउंड 1 में 6,696 रैंक था और ये राउंड 2 में 11,483 पे क्लोज हो गया। बाद में फोर्थ राउंड में सीट आई थी, तो यहां पे जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में गई है। लेकिन यहां पे भी अगर आप देखते हैं तो जो कट ऑफ है वो ऐसी है जिसपे कि ऑल इंडिया कोटे से किसी को कोई जीएमसी मिल जाती, लेकिन कई सारे कैंडिडेट जो नए जीएमसीज हैं उससे प्रेफरेंस देते हैं किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज को जिसकी फीस वो अफोर्ड कर सकें। तो ये याद रखिएगा, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ होती है हमेशा वो ऑल इंडिया कट ऑफ के नीचे ही रहती है और राउंड 2 राउंड 3 तक सीटें खत्म हो जाती हैं। फिर आता है केम्पागोड़ा, 12 लाख की फीस है। इनकी जो फाइनल कट ऑफ फोर्थ राउंड में हमें देखने को मिल रही है वो 31,000 है, लेकिन लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो राउंड 3 में 50,000 ऑल इंडिया रैंक पर खत्म हो गया था। वैदे ही बैंगलोर में बहुत रेपुटेड है, तो यहां पे भी 50,949 की कट ऑफ हमें देखने को मिल रही है। बी आर अंबेडकर 71,887 ऑल इंडिया रैंक पर है। बाद में इनमें जो भी सीट आई थी इस पे देखिए कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा हाईयर चली गई है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ का जो ट्रेंड है ये हर साल सिचुएशन पे और काउंसलिंग की पॉलिसी पे बदलता है। अगर आपने पिछले साल भी एग्जाम दिया था और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो आपको याद होगा 23 में 6 राउंड की काउंसलिंग हुई थी और वैदेही जैसे कॉलेज में बहुत कम स्कोर पे एडमिशन हुआ था। तो वो उस समय की सिचुएशन थी, वो रिपीट हो ये जरूरी नहीं है। बीजीएस ग्लोबल देख लीजिए, इसकी कट ऑफ 70,401 है। एमबीजे ये भी बैंगलोर में है 72,000। आकाश 86,438, ईस्ट पॉइंट 84,648, एस निजलिंगप्पा बागलकोट ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। राउंड 3 में 76,000, लेकिन जो लोएस्ट कट ऑफ है आप राउंड 2 में यहाँ 1,07,262 देख सकते हैं। अल अमीन मेडिकल कॉलेज जो कि बीजापुर में 1,17,292। श्री बसेश्वरा चित्रदुर्ग ये भी एक अच्छा कॉलेज है, 1,12,388। जेजेएम धवनगिरी एक बेहतरीन कॉलेज, पुराना कॉलेज, 70,563। फोर्थ राउंड में इसका ही सेकंड कैंपस है एसएसआईएमएस धावनगिरी में। राउंड 2 में देखिए 90,404 में मिला है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बजाय इसके कि हम बैंगलोर पे फोकस करें। कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं, निजलिंगप्पा बागलकोट है या फिर धावनगिरी के दोनों कॉलेजेस हैं, या फिर आप बैंगलोर देखें तो वहाँ एजे वगैरह है, ये सब भी बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। एक और अच्छा कॉलेज है, देख लीजिए महादेवप्पा रामपुरे गुलबर्गा में। इसकी कट ऑफ 81,694 राउंड 3 में हमें देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, सब 12 लाख की फीस की फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है। चूंकि बैंगलोर का है, कॉलेज
एवरेज है, लेकिन कट ऑफ यहाँ देख लीजिए राउंड 2 में 87,006 की गई है। फादर मुलर बैंगलोर एक बेहतरीन कॉलेज, तो इसका असर कट ऑफ पे भी दिखता है। राउंड 3 में 58,773 पे ये क्लोज हो गया है। एजे मैंगलोर 74,029 पे क्लोज हुआ है। इसकी कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में होती है, सीटें बढ़ गई थी यहाँ पे राउंड 3 में, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर चली गई थी, तो इसका ध्यान रखेंगे। श्रीनिवास मैंगलोर में है 1,12,438 राउंड 2 में। कनाचूर ये भी मैंगलोर में है 1,17,540। केवीजी सुलिया 1,25,737। नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर 1,27,070। सुबैया इंस्टीट्यूट सिमोगा 1,18,321। श्रीदेवी हॉस्पिटल टुमकुर 1,23,084। सिद्धगंगा टुमकुरु 1,05,023। श्री चामुंडेश्वरी जो कि राजा राजेश्वरी ग्रुप का कॉलेज है, बेंगलोर के पास ही है, 1,16,278। और 2024 का नया कॉलेज एसआर पाटिल जो कि बागलकोट में है 1,33,093। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में दिखाई दे रही है ज्यादातर कॉलेजेस में। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि कर्नाटका के जो काउंसलिंग के नियम हैं वो कुछ ऐसे हैं कि राउंड 2 के लिए भी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको राउंड 1 में करनी होती है। राउंड 2 के समय आप चॉइसेस डिलीट कर सकते हैं, उनको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन नए कॉलेजेस ऐड नहीं कर सकते जब तक कि कोई नया कॉलेज ना आ जाए। नया कॉलेज आता है तो आप नए कॉलेज को ऐड कर पाएंगे, लेकिन पुराने कॉलेज को फिर भी ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐसे में स्वाभाविक रूप से राउंड 1 में जब सीट अलॉट होती है, बहुत सारे बच्चे उस सीट से फ्री एग्जिट ले लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं, तो राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में चली जाती है। 4 और 5th राउंड में अगर सीटें आती हैं जैसा कि हमने इधर देखा था, तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज किस तरीके का है, उस तरीके से उस पर हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अगर 2024 के सिचुएशन को हम देखें तो 2025 में एक तो नंबर ऑफ सीट्स मैटर करेगी, कुछ कॉलेजेस में थोड़ी बहुत सीटें बढ़ सकती हैं। 2-3 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हमें कर्नाटका में इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सीटें बढ़ती हैं या फिर नहीं बढ़ती हैं, तो जो सिचुएशन है अगर 2024 को ध्यान में रख के देखा जाए, तो आप सब कैंडिडेट सोच रहे हैं कि 12 लाख फीस के लिए उनका रैंक या स्कोर क्या होना चाहिए। तो यहाँ जो लोवेस्ट ऑल इंडिया रैंक हमें दिखाई दे रही है इस पूरी सीट पे, वो है एसआर पाटिल मेडिकल कॉलेज की 1,33,093 की। तो यहाँ पे 2-4-5 अगर ऊपर चली जाए तो और अच्छी बात है। तो 1,40,000 आप 1.40 लैक्स AIR को एक बेस मान सकते हैं 2025 के लिए। हालांकि अभी तक सीट मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, तो इसे सिर्फ प्रेडिक्शन ही मानिएगा। और यहां से जो ऊपर के कैंडिडेट हैं, भले ही आपका रैंक 1,60,000 हो, 70,000 हो, 2 लाख तक भी क्यों ना हो, अगर अब तक आपने कर्नाटक के लिए अप्लाई नहीं किया है, दोबारा फॉर्म्स खुलेंगे तो आपको वहां पे अप्लाई जरूर कर देना है। अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे कैंडिडेट जो कि 1 लाख रैंक के अंदर हैं, उनको एक डिसेंट, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है कर्नाटक में। ओपन कैटेगरी की बात हो रही है, 12 लाख की फीस वाली। ऐसे कैंडिडेट जिनका ऑल इंडिया रैंक 50,000, 60,000 या इससे बेटर है, उनको टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं मैंगलोर और बैंगलोर के। तो ये एक कट ऑफ का अंदाजा है जो मैंने आपको दे दिया है। अब जिनका स्कोर इससे लोअर साइड में है वो क्या करेंगे? उनके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिन पे फीस हायर साइड में होती है, तो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 पोजीशन पर आता है MS रमैया, जो कि बैंगलोर का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा रेपुटेड कॉलेज है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को, पेरेंट्स को इसमें लेकर भ्रम होता है कि किस स्कोर पे एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस कोटे में मिलेगा, और इसके नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख लीजिए, MS रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर 25 लाख पर ईयर की फीस है इसकी। 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस 4.5 साल तक देनी है, तब जाके इसका जो बजट है वो कितना हो रहा है 63,851 राउंड 1 में। राउंड 2 में थोड़ा नीचे आया था 1,52,000 पे, राउंड 3 में 1,27,000 पे गया और यहां हो गई सीट खत्म। तो 25 लाख रुपए पर ईयर की फीस के बावजूद जो इसकी कट ऑफ है ये हायर साइड में रहती है। ये बात हो रही है ओपन कैटेगरी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। इसमें कुछ सीटें NRI और अदर कोटे में भी होती हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे, तो उसकी कट ऑफ भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर के बजट पे अगर हम जा रहे हैं तो भी यहाँ पे हमें जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो 1.5 लाख ऑल इंडिया रैंक की है। नेक्स्ट है सप्तगिरी, जो कि बैंगलोर में है, 22,41,000 की फीस है। ये कट ऑफ गई है 4,02,131 तक। ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा, जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आप लोवेस्ट देख सकते हैं 1,78,537 राउंड 2 में। SDM धारवाड़ का ये कॉलेज, ये भी बहुत ज़्यादा रेपुटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में होती है। 20 लाख पर ईयर की फीस है और जो कट ऑफ है 1,69,478 की। राउंड 2 में सीटें खत्म हो गई थी। आदि चुनचुनगिरी मांड्या, बैंगलोर से 100 किलोमीटर दूर ये कॉलेज, 22 लाख की फीस, 3,62,924 रैंक पर क्लोज हो गया है। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर होराहल्ली,
ये भी बेंगलोर से 50-60 किलोमीटर दूर का कॉलेज है, 3,55,106 पे क्लोज हो गया है। फीस है 22 लाख रुपए। पीएस यूनिवर्सिटी जो कि 2024 में आई थी, 22 लाख की फीस यहाँ पे भी क्लोज हो गई 2,79,838 पर। और बीजीएस ग्लोबल का नया कॉलेज, ये भी लास्ट ईयर आया था, ये गया है 4,69,973 रैंक पर। और श्री मधुसूदन साई खूब चर्चा में आया 2023 में कि फ्री में पढ़ाया जाएगा, 750 रुपये फीस होगी, लेकिन 2024 में उस 750 रुपए की फीस पे 3,00,000% का इंक्रीमेंट हो गया और ये फीस हो गई 22 लाख रुपए। और इसके बावजूद कट ऑफ देखिए 32,000 राउंड 1 में, जो संभवतः कैंडिडेट ने कंफ्यूजन में भर दिया होगा, बाद में सीट छोड़ दी होगी। बावजूद इसके जो कट ऑफ है हायर साइड में ही है, 1,93,122 और राउंड 3 में 1,70,000। अब ये हायर साइड में क्यों है, इसके बारे में शायद मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि नया कॉलेज है और बहुत ज़्यादा सख्त है अपने नियमों को लेके। इसके बावजूद 22 लाख की फीस पे इस तरीके का जो कट ऑफ है, ये आश्चर्यजनक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अदर कोटे के बारे में। तो अदर कोटा क्या है, सबसे पहले आपको मैं वो बता देता हूं। कर्नाटका में 40% सीट प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटे की होती हैं, यानी कि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है। वो अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की फीस पर पढ़ते हैं। अब फायदा किस तरीके से होता है कर्नाटक में, इसे भी समझ लीजिए। आप कहीं नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट से हैं और आपका स्कोर है 510, ऐसे में आपको जीएमसी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल होता तब उस नंबर पे आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ लेते, और 20-30 नंबर अगर आपका कम होता तब प्राइवेट कॉलेजेस में आप 1.5 लाख पर ईयर की फीस पर पढ़ लेते। तो ये बेनिफिट है कर्नाटका का, जिसके बारे में बातें होती हैं। अदर कोटा क्या है, वहां पे 20% सीट्स जो हैं वो पहले ओपन कैटेगरी में होती हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। जो 12 लाख वाली फीस और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की 22-25 लाख वाली फीस के बारे में हम बात कर रहे थे, वो इसमें ही आती हैं। इसके अलावा 15% सीट्स जो हैं वो एनआरआई कोटे में होती हैं। इसके अलावा 5% सीट्स क्यू कोटे में होती हैं, जिसे हम अदर कोटा के नाम से जानते हैं। एनआरआई कोटे की सीट जब वैकेंट हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है क्यू कोटे में। अब एनआरआई कोटे की जो फीस है वही क्यू कोटे में भी होती है, बस अंतर यह है कि एनआरआई कोटे में एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन जो क्यू कोटा होता है वो हर किसी के लिए ओपन होता है। अब आपको क्यू कोटे की मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स है, ध्यान में रखिएगा। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज अभी मैंने बताया था बहुत ज्यादा रिपुटेड है, कट ऑफ बहुत हाई होती है, इसमें किसी भी तरीके का एनआरआई कोटा या अदर कोटा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एडमिशन होगा वो इनकी जो एक्चुअल फीस है, जो ओपन सीट्स हैं उसके माध्यम से ही हो सकता है। कोई आपको कोई भी रास्ता बताए, प्रलोभन दे, तो इस झांसे में नहीं आना है। यहाँ पे बिना मेरिट के एडमिशन संभव नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हो। एनआरआई सीट्स कन्वर्ट हो जाती हैं, मैंने बता दिया। हाँ, कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें क्यू कोटे यानी कि अदर कोटे की फीस पे नेगोशिएशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल एमएस रमैया, अगर उनकी फीस अदर कोटे में 45 लाख भी है तो उस पर नेगोशिएशन नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो टॉप कॉलेजेस हैं वो चाहे कितनी भी फीस कर लें, नेगोशिएशन तो दूर की बात है। आपने देखा वहां पे कट ऑफ 25 लाख वाली फीस पे कितनी हाई थी। अभी अदर कोटे की भी कट ऑफ में आपको दिखाऊंगा। बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनमें बजट में नेगोशिएशन होता है, कितना होता है ये कंप्लीटली सिचुएशनल है और हर साल वेरी करता है, राउंड वाइज वेरी करता है। कब कितनी डिमांड है उसके हिसाब से कॉलेजेस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और जब मार्केट में बहुत डिमांड होती है, उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा पैसा लेंगे ही। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि स्कोर लो है और लो बजट पे अगर कोई भी ऑफर आप तक पहुंच रहा है तो आपके साथ धोखा हो सकता है। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप 12 लाख पर ईयर की फीस पे एडमिशन ले पाते हैं कर्नाटक में, तब आपका बजट 60 लाख होगा। अगर उसके बाद के आप रेंज में आते हैं जहां प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो उस कंडीशन में ये 60 लाख का बजट बढ़ के आपका मिनिमम 1 CR हो जाएगा। और इसके बाद जब हम अदर कोटे पर आते हैं और वहां पे भले ही नेगोशिएशन मिल जाए आपको, इन दोनों परिस्थिति में जो मिनिमम बजट है वो आपका 1 करोड़ से शुरू होगा। तो 60 लाख और 1 करोड़ के बीच में कोई भी बजट कर्नाटक में फिलहाल मौजूद नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई आपको एडमिशन के नाम पे मिसगाइड ना कर सके। चलिए अब अदर कोटे की कट ऑफ देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात की जाए सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की, पहले ही बता दिया आपको यहाँ पे कोई भी अदर कोटा नहीं होता है। एजे इंस्टीट्यूट मैंगलोर 40 लाख पर ईयर की फीस है। अब इस फीस पे देखिए राउंड 1 में भी कट ऑफ 4,70,000 गई है, हालांकि राउंड 2 में ये कट ऑफ काफी लो चली गई है। ये कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा जिसने ये सीट ली है, क्योंकि जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और अगर वो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो कर्नाटक में एलिजिबल नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। राउंड 3 की कट ऑफ ये रही। इसके बाद है आदि चुनचनगिरी, यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ तो 1,24,000 लगभग गई है। कितनी फीस है? 32 लाख फीस है। अब यहाँ पे आप बजट कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा इसको 4 into 5 करिए,
15 लाख रुपए हॉस्टल का जोड़िए, उसके बाद भी देखिए यहाँ पे कट ऑफ भी है, इतनी भारी भरकम फीस के बाद भी यहाँ पे कट ऑफ है। आकाश 40 लाख पर ईयर की फीस है, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफी लोअर साइड में है। अल अमीन भी काफी लोअर साइड में है। बीजीएस ग्लोबल बैंगलोर का ये पुराना वाला कैंपस है, यहाँ पे देखिए 40 लाख पर ईयर की फीस है, बावजूद इसके जो कट ऑफ है लगभग 11 लाख के करीब तक गई है। इनका जो नया कैंपस आया है यहाँ पे फीस 32 लाख रुपए है, ये भी लो गया है लगभग बराबर ही 11 लाख पर। BR अम्बेडकर ये भी बैंगलोर का कॉलेज है, 35 लाख रुपए की फीस है, राउंड 2 में 12,58,000 तक गया है। दयानंद सागर ये भी लगभग 13 लाख तक गया है राउंड 2 में। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में 10 लाख तक गया है। फादर मुलर मैंगलोर चूंकि बहुत रेपुटेड है, 35 लाख की फीस है, बावजूद इसके यहाँ पे 6,45,000 इसकी लोवेस्ट कट ऑफ है। JJM धावनगिरी राउंड 2 में 13 लाख तक गया है। KVG सुलिया 13,83,000 तक गया है। कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ फिर हमें दिखाई दे रहे हैं। कनाचूर मैंगलोर 11,90,000 तक गया है। केम्पागुड़ा 12,80,000 तक गया है। फीस देख लीजिए 42 लाख रुपीस। केम्पागुड़ा भी एक ऐसा कॉलेज है जहां पे रेयर ही हमें फीस नेगोशिएशन देखने को मिलता है। अगर 4th-5th राउंड में सीटें ज़्यादा खाली हो जाती थी तो वो एक नोटिस आ जाती थी कि 2-3 लाख रुपए वो फीस को कम कर रहे हैं। और अब बात MS रमैया की, तो आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूं। MS रमैया 45 लाख की फीस है पर ईयर की, 45 × 4.5, और इस भारी भरकम फीस पे भी एक बार कट ऑफ देख लीजिए। 1,75,000 रैंक राउंड 2 में कट ऑफ लो गई है, लेकिन 3,90,000 रैंक राउंड 3 में 2,20,000 रैंक, यानी कि इस रैंक के बाद आप कितना भी ज़्यादा पैसा खर्च कर लें, ऑलरेडी ऑफिशियल फीस 45 लाख रुपए की है, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता है। कोई भी एडमिशन नहीं करा सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब जो एडमिशन्स हैं वो थ्रू काउंसलिंग होते हैं। तो बजट चाहे जो भी हो, रैंक अगर आपका मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए बाकी के कॉलेजेस को भी देख लेते हैं। महादेवप्पा रामपुरे गुलबर्गा लगभग 13 लाख तक गया है। नवोदया भी 13 लाख के ऊपर है। PS यूनिवर्सिटी बैंगलोर 13 लाख के ऊपर है। SR पाटिल नया कॉलेज ये भी 12 लाख पे क्लोज हो गया है। S निजलिंगप्पा बागलकोट 12 लाख। सप्तगिरी लगभग 14 लाख के करीब चला गया। अब यहाँ पे SDM धारवाड़ चूंकि बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, फीस यहाँ पे बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे तो थोड़ी लोअर साइड में है, तो ऐसे में यहाँ जो कट ऑफ है वो देख लीजिए 3,35,307। तो यहाँ पे काफी हाई कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। अदर कोटे में भी बाकी श्रीदेवी 12,37,000, SSIMS 12,78,000, सिद्धगंगा टुमकुरू बहुत पुराना नहीं है कॉलेज, ठीक ठाक फीडबैक है, इसके बावजूद फीस कम होने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ देखिए फिर से हायर साइड में है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और जो काउंसलिंग के नियम है और जो टाइमिंग है ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन कट ऑफ में हमें प्राइवेट कॉलेजेस की इस वजह से देखने को मिलता है। बसेश्वरा जो कि चित्रदुर्ग में है 12 लाख तक गया है, लेकिन राउंड 3 में कट ऑफ 3,34,000 चली गई। चामुंडेश्वरी कोई कट ऑफ नहीं, 13,57,000 तक गया है। मधुसूदन साई अदर कोटा 40 लाख की फीस, लेकिन यहाँ फिर से जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड में है, चाहे जो भी वजह हो। श्रीनिवासा मैंगलोर फीस कम है, बावजूद इसके जो कट ऑफ है वो 12,93,000 तक गई है। और ऐसा ही लगभग सुबैया के साथ भी है, 12 लाख के ऊपर कट ऑफ। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में 11,40,000 पे क्लोज हो गया है। वैदेही जो कि बैंगलोर में है 11,94,000 पे क्लोज हो गया है। 45 लाख रुपए पर ईयर की इसकी भी फीस है। टोटल बजट 2,02,50,000 सिर्फ ट्यूशन फीस का। तो अदर कोटे के बारे में मैंने आपको कंप्लीट मैप यहां पे बता दिया है। कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ज्यादातर कॉलेजेस में आप देखेंगे राउंड 2 में कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गई है। क्यों गई है लो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15% NRI सीट्स जो वैकेंट रह जाती हैं वो अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। अमूमन ऐसा राउंड 3rd में होता था, लेकिन 2024 में पहली बार ऐसा हुआ था कि राउंड 2 में ही जो सीट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। और चूंकि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी प्लानिंग थी राउंड 3 के बाद सीट लेने की वो रह गए थे, और राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो ये सेम इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर प्लान करना है। और क्या बात हमें पता चली कि ऐसे कॉलेजेस जो बहुत ज्यादा रेपुटेड हैं, चाहे उनकी फीस जितनी भी ज्यादा हो, वहां पे नेगोशिएशन तो छोड़िए, वहां पे हमें कट ऑफ देखने को मिलती है। अगर स्कोर बहुत कम है, अगर रैंक बहुत ज्यादा है, तो कितना भी पैसा दे ले वहां पे एडमिशन नहीं हो सकता है। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी, बहुत डिटेल्स में बातें हो गई कर्नाटका के बारे में। अब आपके स्कोर और रैंक पे मुझे लगता है आपको अंदाजा मिल गया होगा कि 2025 में आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बस इन 1-2 बातों का ध्यान रखना है कि कट ऑफ की रेंज के हिसाब से कॉलेजेस प्लान करिए, मैक्सिमम ऑप्शन लेकर चलिए। बैंगलोर के खराब कॉलेज में पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ी दूर
दूर जाकर किसी रेपुटेड और बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई की जाए, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। आपको 5.5 साल का अपना वक्त वहां पे बिताना है और उससे बड़ी जरूरी बात कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है, जो करियर है, वो इस पर टिका हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग के लिए पेड गाइडेंस चाहते हैं या फिर जो अदर कोटे में नेगोशिएशन का बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 7676610620। जो लोग 1-to-1 फिजिकली काउंसलिंग का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, गुड़गांव, जमशेदपुर, जयपुर, प्रयागराज और लखनऊ में हमारे ऑफिसेस हैं। इनके एड्रेस भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।